जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 23 मई से एक ऐसा योग बन रहा है जो तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव अभी गुरु और मंगल के साथ मीन राशि अपनी उच्च राशि में विराजमान थे। लेकिन 23 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि मंगल की राशि है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पहले से राहु विराजमान है। राहु के साथ शुक्र की युति होना एक विशेष रूप से मायने रखेगा और खासतौर से तुला राशि के लोगों के लिए, क्योंकि तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र उनकी राशि के स्वामी होते हैं। और अगर हम कुंडली में शुक्र को देखें तो ये जातकों के अंदर सुंदरता, कोमलता और मधुरता प्रदान करने के लिए माने जाते हैं। ये जातक की कल्पना, रचनात्मकता और रोमांच को भी दिखाता है। साथ में शुक्र के आधार पर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो कितना भौतिकवादी है, कितनी लग्जरी चीजों का प्रेम करने वाला है। क्योंकि जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वो बहुत अधिक भोग विलास की वस्तुओं की तरफ प्रफुल्लित रहते हैं और साथ में ये भी कह सकते हैं कि वो सुख साधनों से परिपूर्ण होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं उनके आसपास हमेशा रहती हैं। तो ये जो गोचर है ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसे प्रभाव देगा, आगे आने वाले 23 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो शुक्र की हम बात करें हैं और शुक्र का ये गोचर है 23 मई को और 23 मई से 18 जून तक ये शुक्र जो है मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ युति करेंगे। राहु जो हैं वो एक राक्षस ग्रह कहे जाते हैं, छाया ग्रह कहे जाते हैं, जो कि शनि के ही छाया ग्रह हैं। तो राहु का साथ युति करना कई मायनों में विशेष है। कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ चीजें आपके लिए सावधानी भरी भी होंगी, लेकिन ज्यादातर जो चीजें होंगी वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। इस समय का यूटिलाइज आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तुला राशि की हम शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र उनके लगन के स्वामी है और साथ में 8वें भाव के भी। जो लगन है वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है और जो 8वां भाव है उससे हम अचानक से होने वाली घटनाओं को देखते हैं, आपके जीवन में बदलावों को देखते हैं, परिवर्तन जो होते हैं ना उनको देखते हैं। और अब ये जो गोचर है ये 7वें भाव में होगा। 7वें भाव यानी जो संगठन का है, वैवाहिक सुख का है, आपकी साझेदारी का है, फिर वो साझेदारी आपके कामकाजी जीवन में हो या फिर वो आपके दाम्पत्य जीवन में हो। साथ में यात्राओं का भी ये भाव कहा जाता है। तो 7वें भाव में ये गोचर होगा और शुक्र की जो दृष्टि होगी ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर होगी। अब यहाँ 7वें भाव में बैठकर प्रथम भाव पर जब शुक्र दृष्टि डालेंगे, अपनी ही राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे प्रथम भाव पर, तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए निर्मित हो जाएगा। क्योंकि 7वें भाव के तो लाभ वो देंगे ही, 7वें भाव के तो प्रभाव वो आपको देंगे ही, लेकिन साथ में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। प्रथम भाव को, आपके लगन को यानी आपकी जड़ को वो मजबूत करेंगे। तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो इस दौरान आप बहुत अधिक ऊर्जावान रहेंगे। आपके अंदर एनर्जी कूट कूट कर भरी होगी। एक होता है ना आलस में व्यक्ति होता है, कई बार काम भी नहीं किए जाते हैं, कल पटालते रहते हैं, लेकिन अब क्या होगा, एनर्जी होगी आपके अंदर, हर काम को करने का जज्बा होगा आपके अंदर और इसी एनर्जी के साथ आप अपने करियर में कई तरह की नई चीजों के साथ प्रयोग भी करना पसंद करेंगे। यानी आप बड़े मन से काफी दिनों से सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए, क्यों ना इस तरह का कोई एक प्रयोग किया जाए। तो उन प्रयोगों से अब आप घबराएंगे नहीं, अब आप उन प्रयोगों पर ध्यान देंगे। आप अपनी वर्क प्रोफाइल को बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये एक बड़ी मजबूत स्थिति को निर्मित भी कर सकते हैं शुक्र यहाँ, क्योंकि आपको व्यक्तिगत तौर पर बहुत मजबूत बनाएंगे। या फिर आपकी जो अपनी मौजूदा प्रोफाइल है उसमें अचानक से कुछ रचनात्मक प्रभाव हो सकते हैं या फिर आप रचनात्मक आयामों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तब स्थितियां और अधिक परिवर्तित हो जाएंगी। तो आपको इस अवधि में मार्केटिंग और अपने काम के विस्तार के लिए कुछ यात्राएं अगर करनी पड़े तो जरूर करें। किस तरह से आप अपने काम का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने काम को आप पहुंचा सकते हैं, इस तरफ आप जरूर ध्यान दें।
जो जातक प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं, पेशेवर सेवाओं में हैं, उनको एक अलग ही पहचान मिलेगी, एक अलग तरह की लोकप्रियता में इजाफा होगा। अपनी अलग पहचान आप बना पाएंगे और शुक्र इस चीज के लिए जाने जाते हैं, व्यक्ति की अलग पहचान बनाने के लिए। जो जातक किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनका अकेले का व्यापार हो या फिर वो किसी साझेदारी के, किसी पार्टनरशिप के कामकाज से जुड़े हुए हैं, तो अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कुछ नई रणनीतियां अपना सकते हैं, कुछ नए बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर कुछ माइनस भी कर सकते हैं। यानी अपने हिसाब से चीजों को बदलेंगे और अपने हिसाब से जब आप चीजों को बदलेंगे, क्योंकि आपको बखूबी पता है क्या आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, क्या नया जोड़ना अच्छा है, क्या पुराना छोड़ना अच्छा है, और उसी के बल पर आप उस कामकाज में तेजी भी लेकर आ पाएंगे। अब व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वो तो आनंददायक रहेगा, क्योंकि शुक्र तो प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन तो आनंद में रहेगा ही रहेगा। आपकी सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी और आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के आसपास रहना भी पसंद करेंगे। एक बहुत अच्छा माहौल आप बनाने का प्रयास करेंगे। आपके जो आसपास का वातावरण है बड़ा ही अनुकूल और प्रेम से परिपूर्ण होगा। जो जातक अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी सिंगल हैं अभी तक, उन्हें इस दौरान अपना हमसफर मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। दूसरी तरफ जो विवाहित जातक हैं, उनके लिए भी शुक्र का ये गोचर अनुकूल रहेगा, क्योंकि यहाँ विवाहित, देखिए 7वां भाव विवाहित का ही है, विवाह के भाव का ही है, तो उनके लिए अनुकूल तो रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रथम भाव पर दृष्टि है, इसलिए आपका व्यक्तित्व बड़ा सम्मानीय रहेगा। बहुत अधिक हंसी मजाकिया वाले आप रहेंगे और चीजों को भली भांति प्रकार से समझने के लिए भी आप रहेंगे। तो आपके विवाहित लोगों के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। इस बीच आपके प्रेम में वृद्धि होगी, आपसी समझ बढ़ेगी, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और प्रेम संबंध में भी जो स्थितियां हैं वो पहले से बेटर होती हुई दिखाई देंगी, जिससे आपके बीच में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ ये एक बेहतर समय साझा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा, क्योंकि ऐसा जब ऐसी स्थितियां बनती है ना कि जब आपके सप्तम भाव में बैठकर लगन पर दृष्टि डाले तो आपको दोनों भावों का प्रभाव मिलता है। अब यहाँ पर देखिए राहु बैठे हुए हैं, राहु एक छाया ग्रह कहे जाते हैं, शनि के छाया ग्रह हैं, और राहु अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए भी जाने जाते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा बहुत आपको संयम जरूर रखना होगा। अगर कहीं आप दुविधा में रहते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उस दुविधा से आपको बड़े संयम के साथ बाहर निकलना है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकता है। थोड़ा सा इस चीज पर ही ध्यान रखें। बाकी तो आपके लिए ये समय बड़ा एक राजसी ठाट बाट का कह सकते हैं, सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आप इसको बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।